हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज ये खूबसूरत वक्त हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम सब उसके हजूर में जमा हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल और हम सब उसके हजूर में सरनगू हैं। हालेलुया। ये उसका फजल है। आज हमारे दरमियान ताकि खादिम जो लाहौर से थे उन्होंने आना था, लेकिन किसी सबब से उनके यहाँ कोई फौतगी हो गई पंजाब में, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए वो आज हमारे दरमियान नहीं है। तो इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक हर बात में खुदावन के मंसूबे हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में से आज चंद बातें हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। आज जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक होगा, वो है झुकना। क्या होगा? झुकना। झुकना। झुक जाने से क्या फायदे हैं और ना झुकने से क्या नुकसानात हैं। बाद वक्त इंसान झुकना पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि मैं झुकूं, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं आज हम उनको देखेंगे। और झुक जाने से रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में कैसी बरकत मिलती है, खुदा कैसे अपने आसमान को खोल देता है, आज इस बात को भी हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। ज़बूर 197 में आयत नंबर ज़बूर 119 आयत नंबर 72 इसमें लिखा है, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। तेरे मुंह की शरीयत, ये कलाम जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, यह हमारी जिंदगियों में अजीब और सलानी काम करता है। लेकिन यह काम तब ही करता है जब हम इसे रिसीव करते हैं, जब हम इस पर अमल करते हैं। अगर हम अमल नहीं करते तो फिर यह जिंदगियों में असर, क्योंकि अमल बहुत जरूरी है। कलाम तो शैतान भी बहुत जानता है। क्यों भाई आदिल? वाकिफ हमसे ज्यादा, लेकिन फर्क क्या है कि वो अमल नहीं करता। लेकिन जो इस कलाम पर अमल करता है, जो इंसान इस कलाम को रिसीव करता है और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करता है, जो इसकी दुरुस्त राह पर चलता है, तो उसकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी है। फिर वो नाकाम नहीं रहता, क्योंकि ये कलाम जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। इंसान की भी बहुत सी राहें हैं, लेकिन वो मौत की तरफ है, जो उसे सीधी लगती हैं, लेकिन वो उसे कहां लेकर जाती है? मौत की तरफ। एक ही राह है, एक ही रास्ता है जो हमें अब्दी जिंदगी में लेकर जाता है, वो है खुदा का कलाम। हालेलुया। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें वहां तक लेकर जाए। सिर्फ खुदा का कलाम है और हमने इस कलाम पर अमल करना है। आए में से निकालें ज़बूरों की किताब, ज़बूर 145 उसकी आयत नंबर 14। बात झुकने की है और हम इस बात को अपने सेन में रखेंगे। कोई भी पढ़ेगा। खुदावन गिरते हुओं को संभालता, खुदावन गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। और किनको उठा खड़ा करता है? झुके हुओं को। आमीन। आमीन। हालेलुया। ज़बूर नबी से ज़बूर में इस आयत से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुदा
किनको? गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। जब तक हम झुकते नहीं हैं, हम खुदा के हुजूर में अपने आप को उठेलते नहीं हैं, अपने दिलों को नहीं उठेलते, हम अपने आप को झुकाते नहीं हैं, हम खुदा के हुजूर में अपना इकरार नहीं करते हैं, तो वो हमें नहीं उठाता। आज हमें अपनी जिंदगियों पर एक और करना है कि हम खुदा के आगे झुकते हैं या नहीं झुकते। आज का इंसान इतना खड़बाज है, उसकी जिंदगी में गुनाह भी है, उसकी जिंदगी में झूठ भी है, उसकी जिंदगी में फरेब भी है, वो खुदा से दूर भी है, लेकिन वो जिंदा खुदा के आगे नहीं झुकता, वो झुकना पसंद नहीं करता। लेकिन कलाम हमें इस बात के लिए कहता है कि वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। साधक कितनी बार गिरेगा? 7 के। और खुदा क्या करेगा उसे? और शरीर गिरता है और गिरा ही रहता है, क्योंकि वो शरीर है, वो ना कलाम पे अमल करता है, ना खुदा की बातों में अमल करता है, उसका दिल शरारत पर है, वो झुकना नहीं सीखा है, उसके अंदर अकड़ है, वो नहीं समझता कि मैं जिंदा खुदा के आगे अगर झुकूंगा वो मुझे उठा खड़ा करेगा। लेकिन खुदा झुके हुओं को, जो झुक जाते हैं, जिनकी जिंदगियों के अंदर झुकाव आ जाता है, जो इस बात का इकरार कर लेते हैं, जो गुनाह से तौबा करते हैं, रुक जाते हैं, यूं छोड़ लेते हैं, पलट आते हैं अपने खुदा की तरफ, खुदा उन्हें फिर से उठा करता है। हालेलुया। यहां पर एक शख्स मत्ती की इंजील निकाले आप, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसकी इंजील, उसका 8 बाब, आयत नंबर 1 से देखें। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। पास आकर उसे क्या किया? सजदा किया। अब वो कोढ़ी है, वो कोढ़ से भरा हुआ है, और माशरे वालों से, अपने मुल्क से भी, अपने इलाके से भी, अपने एरिया से भी, और घर वालों ने घर से भी निकाल दिया है, क्योंकि उसे कोढ़ लगा हुआ है, उसे घर में रहने की इजाजत नहीं है, उसे माशरे में रहने की इजाजत नहीं है, उसे घर से बाहर कर दिया है। लेकिन ये कोढ़ी है, अब इसने क्या किया है? इसने देखा है एक ही है जो मेरे कोढ़ को दूर कर सकता है, एक ही है जो मुझे उठा सकता है। अब उसने क्या किया है? वो उसके आगे आके झुक किया है। क्या किया है उसने? पास आकर उसे सजदा किया। अब उसने सजदा कर दिया है और कहा है खुदावन अगर तू चाहे तो, कह रहा है ऐ खुदावन अगर तू चाहे तू मुझे पाक साफ कर सकता। मेरी जिंदगी में कोढ़ है, मैं कोढ़ से भरा हुआ हूं, अब मुझे घर से भी निकाल दिया गया है, अब मुझे इलाके से भी निकाल दिया गया है, अब मुझे माशरे से भी निकाल दिया गया है, क्योंकि मुझे वो बीमारी लगी है कि अगर कोई भी मुझे छुएगा उसे भी कोढ़ लग जाएगा। लेकिन जिंदा खुदा, मैंने ये सुना है तू छूता है तो कोढ़ भी चला जाता है, इसलिए मैं तेरे आगे सरनगू हो चुका हूँ, सजदा कर चुका हूँ, तू मुझे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कोढ़ था, हो सकता है किसी गुनाह के सबब कोई भी हो सकता है। अब उसे एक बात समझ आ चुकी है, अगर ये कोढ़ जाएगा तो मेरे झुकने से ही जाएगा। मैं अगर झुक जाऊंगा, मैं सजदा को हो जाऊंगा, मैं खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, मैं इकरार कर लूंगा, तो ये मेरा कोढ़ चला जाएगा। उसका ईमान था, उसका इत्तेकाद था, इसलिए उसके आगे आ चुका है, वो झुक चुका है, सजदा कर चुका है। तो कैसी बड़ी बात है, जो बात है वो ये है कि यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा खड़ा किया। ये कैसी जबरदस्त बात है। अगर जिसे यीशु छू ले, उसकी जिंदगी के अंदर फिर कैसा भी कोढ़ क्यों ना हो,
वो पाक और साफ हो जाता है। आज भी इंसानों की जिंदगियों में तरह तरह का कोड़ है, तरह तरह का। वो चाहे झूठ का कोड़ हो, वो चाहे हसद का कोड़ हो, वो चाहे किसी भी किस्म का कोड़ हो, वो किसी से जेलसी का कोड़ हो, वो गुनाह का कोड़ हो, वो अपने अंदर कोड़ लिए हुए है और अपने अंदर अकड़ लिए हुए है। वो फिर भी ये समझता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसे समझ नहीं है जो कोड़ जिंदगी में लगा हुआ है वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा का बेटा जो यीशु है, जो आसमान से निगाह करता है, जिसकी निगाह से कोई भी चीज बाहर नहीं है, वो निगाह करता है क्योंकि वो दिलों पर नजर करता है। इंसान अगर तू झुक जाएगा, तू सजदा करेगा, तो तेरा जिंदा खुदा तेरी जिंदगी का खोर मिटा देगा, तुझे पाक और साफ कर देगा, तुझे फिर से उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो कभी गिरा नहीं रहने देता। वो झुके हुए को उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। एक हवाला मेरे ज़हन में आ गया है, उसे देखते हैं। यहां भी किसी को कोड़ लगा है और इसमें कहीं ना कहीं अकड़ भी थी, कहीं ना कहीं कि मैं जर्नल आर्मी का, फौजों का, बड़ी बात थी। अब कोड़ भी है और अकड़ भी है, लेकिन पहले खुदा ने उसकी अकड़ को खत्म किया। जब उसकी अकड़ खत्म हुई तो फिर उसका कोड़ खत्म हुआ, लेकिन उस कोड़ को खत्म करने के लिए उसे झुकना पड़ा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 7 बार झुकना पड़ा। फिर खुदा के ने उसे पाक और साफ किया, क्योंकि वो झुक गया, उसे झुकना था। अगर झुकता नहीं तो कोड़ झुकना था। उसे अपनी अना को, अपने घमंड को, अपने तकब्बुर को, अपनी अकड़ को खत्म करना था। खुदा ये चाहता है, इसीलिए उसका कोड़ उसके अंदर से खत्म हुआ, क्योंकि वो झुक गया, वो सरेंडर हो गया, उसे माननी पड़ी। पहले तो उसने इनकार किया। ये कैसे, ये कैसे? पहला सलाती 18 बाब, आयत नंबर 30। सॉरी, दूसरा सलातीन बाब नंबर 5, उसकी आयत नंबर 8 से देखें। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना के शायद इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे, और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। हालेलुया। उसे समझ आ जाएगी, उसका जिस्मानी खोर भी चला जाएगा, उसका रूहानी खोर भी चला जाएगा। वो बहाल हो जाएगा, वो चलेगा, वो सजदा करेगा, वो झुक जाएगा। सोलमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया। क्या हुआ? सोलमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। अब अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा है, और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा। अब क्या हुआ है? अब नमान कोड़ी अपने रथों और घोड़ों समेत आया और अपने तमाम चौचलाल में अपनी फौजों के साथ किसके पास आया भाई साहब?
अपनी फौजों के साथ आया है। अब देखे जरा, आज मैं देख रहा हूं बड़ा मीडिया के ऊपर, बहुत फेसबुक के ऊपर देख रहा हूं, बड़े बड़े खादम हैं। आज कोई पॉलिटिशियन आ जाए, पता चल जाए कि नीचे फलां सियासी पार्टी का कोई कारकुन आया या कोई नुमाइंदा आया है, MNMP आया है, वो क्या करते हैं? फौरन बुला ले। क्या करें? फौरन बुला ले, बुलाकर उसे सामने खड़ा करके उसकी स्पीच सुनना शुरू कर दे। क्या कहते हैं? क्योंकि हमने यहां रहना है। फौरी तौर पर डर के या खौफ में कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मैंने देखा हो कि उसने एक कहा हो कि नहीं आप रहने दें, फौरी तौर पर उसे बुलाते हैं। यहां पर अलीशा ने क्या किया है? अलीशा डर के बाहर आ गया, अलीशा नीचे चला गया। अलीशा ने क्या किया है? उसने कासिम को, नौकर को कहा ये अपनी फौजों के साथ है, ये जर्नैल है, इसके रंग है, इसके घोड़े हैं, मुझे इनसे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा जो खुदा है, मैं जिसके आगे झुका हूं, वो इन सबको नेस्त करने की भी कुदरत रखता है। मुझे इनसे कोई डर नहीं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं। उस जर्नैल को जाकर बता दे। क्या बताना है? और यर्दन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा। अब क्या कर तू? यर्दन में तू जिस्म चाहता है बहाल हो जाए, तेरा कोड चला जाए। अब तू अपनी जर्नैली से नीचे आ जा, अब तू अपने घमंड से नीचे आ जा, अब तू अपने तकब्बुर से नीचे आ जा। अब तुझे क्या करना पड़ेगा? अब तुझे झुकना पड़ेगा, अब घोटे मारने पड़ेंगे। घोटे तभी लगेंगे जब तेरा दिल नरम हो जाएगा, जब तू झुक जाएगा, जब खौफ आ जाएगा, जब तू जानेगा कि जिंदा खुदा है, वो तुझे शिफा दे सकता है, वो रिहाई दे सकता है, आजाद कर सकता है, तेरा कोड तुझसे दूर कर सकता है। अब फिर क्या आगे? और तू पाक साफ होगा। तू पाक साफ होगा, खाली पाक ही नहीं होगा बल्कि साफ भी। साफ, बिल्कुल साफ भी हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। पर नुमान नाराज होकर चला गया और नुमान का दिमाग ठीक नहीं हो रहा है, उसका घमंड नहीं उतर रहा है। वो अपने ओहदे को, वो अपनी सारी शान और शौकत को वो देख रहा है, उसको अभी समझ नहीं आ रही है। आगे चला गया और कहने लगा मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर वो कहते हैं मुझे गुमान था कि मैं इतना बड़ा जर्नैल, इतनी फौजें, मैं वो, मुझे गुमान था कि अलीशा बाहर आएगा, लेकिन अलीशा बाहर नहीं आया। अलीशा कैसे बाहर आता? अलीशा तो उसके आगे झुका हुआ है जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है। आगे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावन अपने खुदा से दुआ करेगा। खड़ा, मुझे ये यकीन था वो बाहर आएगा, वो खुदावन अपने खुदा से मेरे लिए दुआ करेगा, लेकिन और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। उसको ये था कि शायद ये हाथ रखेगा, लेकिन आगे क्या दमिश्क के दरियाबाना और फर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? कह रहा क्या मैं वहां से पाक साफ नहीं हो सकता था? मैं तो यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आगे फिर क्या होता है? तो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। अब वो मुड़ा है, वो कहर में है, उसे समझ नहीं आ रही थी। अब वो अंदर ही अंदर अपने जो घुट रहा है इस बात के लिए, वो बिल्कुल कहर से भर चुका है। आगे क्या होता है? तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे। तब उसके मुलाजिम ने उसके पास आकर उससे यूं कहा, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उससे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि
नहा ले और पाक साफ हो जाएगा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने वफात मानी, क्या खुदा का हुक्म था, वो अपनी जिंदगी में आया, वो झुक गया और 7 बार झुका और बात और साफ हो गया। ये बात है, जब झुक जाएंगे फिर खुदा हाथ बढ़ाएगा और उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। 7 बार भी गिरेगा, उसे वो उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। असल हमें बात इस पर आना है कि अगर हमारी जिंदगियों में झुकाव नहीं है तो फिर हम मुश्किल में हैं, हम ट्रबल में हैं, हम परेशानी में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। हमें झुकना है, जिंदा खुदा के आगे झुकना है, जिंदगियों के कोड़ को हमें धोना है। वो तभी धुलेगा जब हम झुक जाएंगे। फिर खुदा का बेटा यीशु हाथ बढ़ाएगा और हमें उठाएगा, हमारा कोड़ पाक और साफ हो जाएगा। फिर हमारी जिंदगियां दुरुस्त डायरेक्शन में आएंगी। हमें झुकना है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मैंने किसी बुलंदी पर जाना है, तो इस बात को ज़हन में रखें। आप किसी भी बुलंदी पर जाते हैं, उसके लिए आपको झुकना पड़ता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा सकते। किसी चढ़ाई पर आपने चढ़ना है, आप क्या करेंगे? आप झुकेंगे। आप ये बात याद रखें। अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है, आप चाहते हैं कामयाबी आपके कदम छूए, आपको झुकना है, आपको झुकना है, आपको अपने खुदा के आगे झुक जाना है, आपको सरेंडर हो जाना है, आपको अपने दिलों को उठेल देना है, आपको अपने दिलों को उसके आगे रख देना है। क्योंकि कलाम में खुदा में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये जिंदगी का सरचश्मा है। जब दिल की हिफाजत होगी तो इस दिल से अच्छी बातें निकलेंगी, इस दिल से अच्छी राहें निकलेंगी, इस दिल से अच्छे ख्यालात निकलेंगे, तो तभी तुम बुलंदी पर जाओगे। अगर दिल की हिफाजत नहीं है, चश्मे की हिफाजत नहीं है, तो चश्मा जारी नहीं रहेगा। जब चश्मा रुक जाएगा, तारीकी के फोटे फूटेंगे। जब तारीकी निकलेगी तो फिर तुम्हारी जिंदगी में तारीकी 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 ही रह जाएगी, फिर रोशनी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी जिंदगियों में झुकाव लाने की जरूरत है। जब हम झुक जाते हैं तो तभी खुदा का कलाम हमें उठा खड़ा करता है, क्योंकि खुदावंद गिरे हुओं को संभालता और झुके हुओं को उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता है। यह बात कलाम मुकद्दस के मुताबिक श्योर है, कोई नहीं। अगर आप गिर गए हैं, अगर आप बीमारी में गिर गए हैं, अगर आप हालात में गिर गए हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में गिर गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको एक ही रास्ते में आने की जरूरत है। आपको खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आपको इसके नीचे आने की जरूरत है। आप गिर गए हैं, आपको कोई नहीं उठा सकता। आपकी बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है, वो बीमारी से कोई नहीं निकाल सकता। आपके हालात इतने खिल चुके हैं, आपकी मुश्किलें फट चुकी हैं, आप जिंदगी से परेशान हैं, आप खुदकुशी की नौबत तक आ चुके हैं। लेकिन ये खुदा का कलाम है, ये आपको संभाल लेगा, क्योंकि ये गिरे हुओं को संभालता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। ये कुदरत है इस कलाम की। हमारा खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी किसी भी हालात में नहीं छोड़ता। लेकिन जरूर है कि हम उसके आगे झुक जाए, उसके आगे गिर जाए, वो तभी हमें उठा खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने इस बात से अपनी जिंदगियों में गौर करना है। अगर